हैं ऐसा? आप मुझे इस बात का ये बताएं कि जब वोट ली तब ये बात का वादा केजरीवाल साहब ने और भगवंत मान ने किया कि गवर्नमेंट बनेगी जिस महीने में, मार्च में बनी थी 16 को, तो अप्रैल से आपका 1000 रुपया शुरू हो जाएगा। 48 महीने गुजर चुके हैं। पहले तो चीमा साहब इस बात को बताएं कि 48 महीने भूल जाएं औरतें। उसका मतलब ये है ना, पहले उसकी हमें स्टेटमेंट दें। हाउ अबाउट 48 मंथ्स? 45,000 हर औरत का है। इनको गवर्नमेंट तो दी 5 साल के लिए, 60 महीने के लिए, और अनाउंसमेंट कर रहे हैं 48 महीने गुजरने के बाद। और एक जो गवर्नमेंट से हमें इतला है अंदरूनी कि ये अनाउंसमेंट आज करेंगे और किस्त अगस्त से शुरू करेंगे, और वो भी भाजपा से। आपको पता है इनकी तो अंदरूनी बात है, और भाजपा को भी इन्होंने ये रिक्वेस्ट की हुई है कि आप इलेक्शंस को प्रीपोन कर दो 2-3 महीने। पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शंस दिसंबर के महीने में आ जाएं, तो ये बेसिक किस्त 2 महीने या हद 3 महीने की होगी। और फ्रॉड करना है आज भी, झूठ ही बोलना है। झूठ बोलने में कोई पैसे तो लगते नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 4 साल गुजरने के बाद अब आई, को 10 महीने में कौन सी नई इंडस्ट्री आएगी, कौन सा बेनिफिट ले पाएगी, तब तक इलेक्शन हो जाएगी थी। पर आपको रोते रहेंगे। आपको लगता है इलेक्शन मोटिवेटेड बजट हो गए? तो ये है, ये इलेक्शन मोटिवेटेड है। इनके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं, कर्जा ही उठाना ना। केजरीवाल और भगवंत ने ये कहा था 1 रुपए का कर्जा नहीं उठाऊंगा, और तकरीबन 1,40,000 का कर्जा तो उठा बैठे हैं। कर्जा ही उठाना है, और फिर पुतलून उठाएंगे, चले जाएंगे इधर से जी। और पंजाब के लोग ढूंढते रहेंगे इनको। कहाँ आप ढूंढोगे इनको जी? मिलेंगे आप ये दिल्ली वाले? इसके बाद कोई नहीं मिलेगा जी, भाग जाएंगे छोड़कर इधर से। आप मुझे बताएं, एक एम्प्लॉइज कोल्ड पेंशन स्कीम अनाउंस की, उसकी नोटिफिकेशन होने के बावजूद 2 साल हो गए, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इनकी कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी? एग्रीकल्चर स्टेट है, अभी तक एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं लाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज लाए हैं। जब तक कोई इंडस्ट्री लगाएगा, जब बेनिफिट लेने का टाइम आएगा, तब तक ये बाहर जा चुके होंगे। आने वाली सरकार को कहेंगे आप पूरा करो जी। ये तो टोटल फ्रॉड लोग हैं जी, झूठ बोलने के आदी हैं। PhD है झूठ की इनके पास। ये झूठ ही आएगा सारा। मंगेरी राम के रंगीन सपने दिखाएंगे, आज झूठ बोलेंगे। सुपर संडे बता दिया, जितने संडे पहले गुजरे हैं जिनको पैसा नहीं दिया उसको क्या कहें। जो औरतों को 48,000 नहीं मिला, वो सुपर संडे कहाँ गया जी? मतलब आपका कहना है कि अगर महिलाओं को देते हैं तो 4 साल की किस्त साथ में? हाँ, सारा कुछ दे। अगर ये सारी किस्त देंगे तो हम भी इनको सपोर्ट कर देंगे। 48,000 करोड़ रुपया रहता है, टोटल 60,000 करोड़ है। 48,000 तक कुर्ता साफ कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, अनाउंसमेंट आज होगी, फिर कहेंगे जो इनकम टैक्स पे औरतें हैं वो बाहर निकाल दो, जो सरकारी नौकरी करती हैं बाहर निकाल दो, जो पेंशनर्स हैं बाहर निकाल दो। तो ये बेसिक जो इनकी स्कीम है ये लागू होगी जाकर अगस्त में। तो 2 महीने या हद 3 महीने पैसे देंगे और बाकी काम साफ। हाँ जी। सर, आज बजट पेश करने जा रहे हैं, संडे का दिन है और जानकारी मिल पा रही है कि महिलाओं को जो है वो किस्त देने जा रहे हैं। नहीं, देखो बेहतर होता। देखो, पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूं क्योंकि हमारी माई भागो से लेके माता गुजर कौर तक महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात यह है कि हमारी कोई भी फील्ड हो उसमें महिलाओं ने, और घर की जो सवानी है वो बेसिकली महिला है, उसको समझ है कि फाइनेंशियली मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है। ये बेहतर होता कि विकलांगों की और विधवाओं की और बुज़ुर्गों की अगर पेंशन को 1,000 रुपया बढ़ाते, जो इनके उसमें मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं करना। हमने तो चुनावी जुमले हैं, वहाँ मोदी जी छोड़ रहे हैं, यहाँ भगवंत मान छोड़ रहे हैं, बस इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि वैसे भी इन्होंने हर बजट में, पहले बजट में 16 मेडिकल कॉलेज कहा था, वो कहीं बने हो तो आप भी बता देना। फिर मालवा नहर कहा था, फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी कहा था, फिर MSP कहा था, इसके ऊपर मूंगी के ऊपर। उसके बाद पिछली बार इन्होंने 5-5 करोड़ रुपया MLA डेवलपमेंट फंड के लिए कहा था। अगर कोई भी हुआ हो तो फिर तो मान ले, अदरवाइज ये जुमले हैं। ठीक है।